तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो वेस्टर्न रीजन में किंग ओलिवर की बर्थडे पार्टी पर मौजूद होता है और वहां पर उसकी मुलाकात एक एल्फ से होती है जो कि एल्विन क्लान से बिलोंग करती थी और वो योंगफाई को एल्विन क्लान के बारे में बताती है कि अगर वो पावरफुल एल्फ वॉरियर से मिलना चाहता है तो उसे वेस्टर्न फॉरेस्ट में बिल्कुल डीप में जाना होगा। और उसके साथ साथ वहां पर एक और वॉरियर भी आया था जो कि योंगफाई को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तो योंगफाई उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि योंगफाई वो वेस्टर्न रीजन में ज्यादा फेमस होना चाहता था। और जब उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले डोंग डोंग वो अपने डिवाइन फॉर्म को शो करता है और वहां मौजूद ड्रैगन्स को पहले से ही डरा देता है। और जब फिर से उनकी लड़ाई शुरू होती है तो योंगफाई अपने एक स्पीयर के साथ उस वॉरियर को बुरी तरह से हर्ट करता है और फिर अपने जायंट पाल्म हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस वॉरियर को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है जिससे ये मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेस्टर्न रीजन में टेंपल ऑफ लाइट वो एक जगह मौजूद था मगर वो बंद था। वहां पर बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े हुए थे जो कि किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। वहां मौजूद सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है मगर अचानक वो जमीन हिलना शुरू हो जाती है जिससे वो सारे वॉरियर्स हिल जाते हैं कि क्या चीज आ रही है। उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर कोई जायंट अपीयर होने वाला है जिससे ये जमीन हिल रही है। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ आ रही थी मगर वो चीज कोई और चीज नहीं बल्कि एक राइनोसोरस था जो कि योंगफाई का था। वो आते साथ ही उन सोल्जर से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि शिनलैंड सिटी के टेंपल ऑफ चर्च की जितनी भी एंट्रेंस है वो सारी की सारी इतनी टाइटली क्लोज क्यों है। तो वो वॉरियर कहता है कि फिलहाल तो ये साउदर्न गेट 15 दिन तक नहीं खुलने वाला। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि फिलहाल तो ये साउदर्न गेट बहुत लंबे टाइम के लिए बंद होने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से 15 मील्स दूर एक और गेट की तरफ से एंटर कर सकते हो। ये बात तो योंगफाई को बिल्कुल पसंद नहीं आती ना ही उस राइनोसोरस को। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि शायद तुम लोगों को ये टोकन देखने के बाद मुझे अंदर जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। ये कहने के साथ ही वो अपना टोकन उनकी तरफ थ्रो करता है तो वो लोग देखते हैं कि ये तो एक डूक टोकन है। वो लोग फौरन से सिटी गेट का दरवाजा खोलना शुरू करते हैं तो योंगफाई बहुत ही आराम से उस टोकन की मदद से उस सिटी गेट से एंटर कर जाता है। जब वो सिटी के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहां पर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं और साथ में उसे वहां पर एक टेंपल भी दिखाई दे रहा होता है जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। और डोंग डोंग कहता है कि उस एल्विन लड़की ने शायद इसी टेंपल की बात की थी। जिस पर योंगफाई कहता है हाँ लगता है कि शायद मुझे जो चीज चाहिए वो इस टेंपल के अंदर हो सकती है। वो फौरन से अपनी डिवाइन आइज को ओपन करता है और देखने की कोशिश करता है कि कहां पर ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन मौजूद है। उसे साफ दिखाई दे रहा होता है कि वहां आसपास एक ऐसी प्योर एनर्जी मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है और ये सारी एनर्जी उस टावर के बिल्कुल टॉप से आ रही थी। जिस पर योंगफाई ये तो कंफर्म कर लेता है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसा मास्टर मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। ये देखकर डोंग डोंग से कहता है कि अगर तुम किसी गॉड की पावर को फील कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम गॉड ब्लेस्ड हो, तुम उन पर बिलीव भी करते हो। तो योंगफाई उससे कहता है कि चलो अब इस चर्च के पादरी मत बनो, हमें इस टावर के अंदर जाना होगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस टावर के टॉप में एक पावरफुल मास्टर मौजूद होता है जो कि अपने हाथों से पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लाइटनिंग एनर्जी ऊपर आसमान तक जा रही होती है और वहां पे मौजूद जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी जैसे वहां फैलती है तो हमें बहुत सारे पेपर्स दिखाई देते हैं जो कि हर जगह फैलना शुरू हो गए थे। पूरे के पूरे शिनलैंड सिटी में वो पेपर फैल जाते हैं तो सब लोग उन पेपर्स को रीड करते हैं। एक पेपर योंगफाई पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर किसी डिवाइन रिविलेशन के बारे में लिखा हुआ है। जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि लगता है कि हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग आज रात का इंतजार करेंगे। वो डोंग डोंग से कहता है कि चलो कोई अच्छी सी जगह ढूंढते और वहां पर बैठकर खाते पीते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं ताकि हमारी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर मैंगलियार भी मौजूद होती है और सेम वही पेपर उसके पास भी आता है और उस पेपर को पढ़ने के बाद उसे भी पता चल जाता है कि बहुत जल्द यहाँ पर टेंपल में कोई डिवाइन रिविलेशन होने वाली है और ये चर्च अपना कोई सीक्रेट ट्रेजर रिवील करने वाला है। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। चर्च में इतने ज्यादा गार्ड्स मौजूद नहीं है, ना ही इतनी सिक्योरिटी टाइट है, इसलिए इसके अंदर जाना बिल्कुल आसान होगा और इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। और वहीं पे ही हमें हुनटियन डाओ को भी दिखाया
जाता है वो पहले से ही मेंगलियर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो उसे देखकर कहता है कि मेंगलियर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? तुम जानती ही नहीं कि मेरी इंटेलिजेंस वो कितनी हाई लेवल की है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पर किस मकसद के लिए आई हो। मेरा इंटेलिजेंस नेटवर्क वो वेस्टर्न रीजन में भी मौजूद है। ये कहने के बाद वो एक बंदे को मारते हुए उससे वो पेपर छीनता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे मौजूद टेंपल वो कोई डिवाइन रिविलेशन शो करने वाला है। जिसके बाद वो भी अपना आइडिया चेंज कर लेता है और कहता है कि इससे अच्छा और मौका क्या होगा। मैं जानता हूँ मेंगलियर वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी, वो जरूर उस चर्च के अंदर जाएगी और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसे वहां पे मारना और भी ज्यादा आसान होगा। अगले सीन में हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जो कि उस टेंपल के अंदर जा रहा होता है और जैसे ही वो उस टेंपल के करीब पहुंचता है तो हमें योंगफे को दिखाया जाता है। योंगफे उस कैरेज के क्रॉस करते ही फौरन से उस दरवाजे के अंदर जाता है और उस टेंपल के अंदर छुप जाता है और दूर बैठकर एक जगह इंतजार करता है और कहता है कि इस चर्च के मास्टर ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो लोग डिवाइन ट्रेजर को रिवील करने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो लोग इसे रिवील कर सकते हैं और दुश्मनों से भी अपने आप को बचा सकते हैं और उन लोगों के पास जरूर बैकअप प्लान भी मौजूद होगा। हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पर होन टियानडाओ भी अपीयर होता है और वो अपनी जायंट सोर्ड के साथ बिल्कुल उस टेंपल के बीचों बीच आकर खड़ा होता है और कहता है कि वेस्टर्न चर्च सिर्फ नाम के चर्च ऑफ लाइट है, इनमें कुछ भी खास बात, मैं तो इतनी आसानी से अंदर आ गया और कोई मुझे रोक तक नहीं पाया। ये कहने की ही देर थी कि उसके सामने से एक पावरफुल पोर्टल ओपन होता है और उससे एक एनर्जी निकलती है जो कि सीधा उसके आगे आकर हिट करती है, जिससे होन टियानडाओ पीछे हट जाता है और कहता है कि कौन है वहां पर। वो पोर्टल अपने आप ही नहीं खुला था, वहां पे मौजूद एक मास्टर था जिसने वो पोर्टल ओपन किया था। उसे वहां पर देखकर योंगफे भी बिल्कुल हैरान हो गया था। वो मास्टर असल में 5th लेवल का एक वॉरियर है और वो होन टियानडाओ को देखकर कहता है कि यंग मैन, तुम तो तकरीबन 5th लेवल को पहुंचने वाले हो। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी यंग एज में इस लेवल तक जा पहुंचोगे, मगर बदकिस्मती से तुमने गलत कदम उठा लिया है जिसकी वजह से अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारी सारी जिंदगी की कल्टीवेशन अब बेकार में जाया होने वाली है। इतना कहते ही वो जैसे अटैक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर डोंग डोंग वो योंगफे के चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बना लेता है ताकि उसकी प्रेजेंस के बारे में किसी को पता ना चले। मगर वो मास्टर पहचान जाता है और कहता है कि कोई और शख्स भी मौजूद है, पता नहीं वो इतनी देर तक छुपा हुआ क्यों है, चलो अब सामने भी आ जाओ, मैं जानता हूं तुम वहां मौजूद हो। ये सुनकर योंगफे हिल जाता है कि उस शख्स को इसके बारे में कैसे पता चला। मगर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे फ्लावर लीव्स वो उड़ते हुए फौरन से उन लोगों के सामने आ जाते हैं और हम वहां पर मेंगलियर को देखते हैं। ये देखकर होन टियानडाओ को भी झटका सा लगता है कि मेंगलियर वो होन टियानडाओ पर ही नजर रख रही थी और योंगफे को भी पता चल जाता है कि मेंगलियर वो वहां से आजाद होकर यहाँ मेरे पीछे आ पहुंची है और होन टियानडाओ भी उसे गुस्से से देख रहा होता है। वो उसे मारना चाहता था मगर वो खुद यहाँ पर उसके साथ फंस गया था। मगर वो चर्च का मास्टर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। वो मेंगलियर से कहता है कि सुनो लड़की, तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ये पावर गॉड से बिलोंग करती है, इसलिए आउटसाइडर्स ये कभी भी गॉड की पावर को हासिल नहीं कर सकते। तो मेंगलियर कहती है कि गॉड वो तो मर चुका है, इसलिए उसकी पावर को कोई भी हासिल कर सकता है। कोई शख्स उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है। ये कहने के साथ मेंगलियर फौरन से अपनी सोड निकाल लेती है मगर वो मास्टर कहता है कि फ्यूचर जनरेशन सच में बहुत ही ज्यादा समझदार है, मगर बदकिस्मती से मैं यहाँ पे तुम लोगों का इंतजार नहीं कर रहा। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किसका इंतजार कर रहा है। वो मास्टर कहता है कि चलो मेरे पुराने दोस्तों सामने आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पे मौजूद हो। इतना कहने की देर थी कि वहाँ पर कुछ और पोर्टल्स ओपन होते हैं और मेंगलियर और होन टियानडाओ वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग अकेले ही यहाँ पर छुपकर नहीं आए। उस पोर्टल के अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है जिसके पास एक मैजिकल रेलिक भी मौजूद होता है जिससे वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज कर सकता है और उसके साथ वहाँ पर 4 और वॉरियर्स भी मौजूद होते हैं। ये देखकर डोंग डोंग थोड़ा सा डर गया था मगर योंगफे कहता है कि यहाँ पे तो हर जगह 4th लेवल और 5th लेवल के ही वॉरियर्स है। ये लोग जो कि डार्क ड्रेस में आए हैं, ये लोग जरूर डार्क चर्च से बिलोंग करते हैं। इतना
कहने की ही देर थी कि लाइट चर्च का वो मास्टर फौरन से ऊपर चला जाता है और अपनी पावर यूज करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ी डिवाइन फॉर्मेशन बनाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के जरिए वो वहां पर 4 सोल्जर्स को समन करता है। जिसके बाद डार्क चर्च का वो मास्टर कहता है कि हमारी हजारों साल की सील अब वो टूट चुकी है और तुम लोग वो डिवाइन बोन अपने पास रखकर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लाइट देखना चाहते हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग उस बोन के जरिए उस गॉड को दोबारा से जिंदा कर पाओगे? ये कहते हुए वो एक एनर्जी बॉल उसकी तरफ थ्रो करता है तो दूसरी तरफ लाइट चर्च का वो मास्टर अपने उस रेलिक की मदद से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी रिलीज करता है और उस अटैक को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है गॉड रीइंकार्नेशन कोई नहीं रोक सकता। ये देखकर वहां पे मौजूद बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि लाइट चर्च के लोग किसी लाइट गॉड को दोबारा से रीइंकार्नेट करने का प्लान बना रहे हैं। और योंगफे कहता है कि अब समझ में आया है कि ये चर्च इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और डार्क चर्च वो इस चर्च को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। मगर योंगफे को यहाँ पर एक बात अभी भी कंफ्यूज कर रही थी। वो कहता है कि ये चर्च ऑफ लाइट गॉड्स के अंडर में आता है जो कि सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करते हैं और ये डिवाइन बॉन्ड्स भी डिवाइन ट्रेजर्स हैं जो कि सेलेस्टियल रियलम में होने चाहिए। तो फिर लाइट चर्च ने ये डिवाइन बॉन्ड्स सेलेस्टियल रियलम में ट्रांसफर क्यों नहीं की है? ये लोग खुद से ही उस गॉड को रीइंकार्नेट करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही मास्टर्स अपनी एनर्जी के जरिए एक दूसरे पर काफी जोर लगा रहे थे और डोंग डोंग उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो योंगफे भी कहता है कि हम लोग जिस स्क्रिप्चर को ढूंढने के लिए आए हैं उसे बाद में ढूंढ लेंगे, फिलहाल तो यहाँ से निकलना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। इतना कहने के साथ मेंगलियर और होंटियान डाओ भी भागने की कोशिश करते हैं और अचानक से वो लोग योंगफे के सामने आ जाते हैं और उसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि ये भी यहाँ पे मौजूद है। उसे देखते ही मेंगलियर कहती है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ देर पहले सुना था कि कोई ईस्टर्न मार्शल आर्टिस्ट वो फीस सिटी एरिना में किसी ड्रैगन वॉरियर के साथ फाइट कर रहा था। अब पता चला कि वो शख्स तुम थे। सोचा नहीं था कि तुम भी उन डिवाइन बॉन्ड्स के पीछे पड़े हुए होगे। मेंगलियर जैसे ही स्वॉर्ड निकालती है तो यहाँ पर डोंग डोंग उसका मुकाबला करने के लिए सामने आ जाता है और होंटियान डाओ उन लोगों से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हम तीनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन वो एक जगह इतनी दूर आकर इकट्ठे होंगे। वो योंगफे से कहता है मेरा वो हेलबर्ड स्पीयर वापस करो। तो योंगफे वो स्पीयर निकालते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को वो डिवाइन बोन चाहिए या फिर तुम लोग फाइट करते हुए मेरे हाथों मरना चाहते हो। जैसे ही वो लोग योंगफे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखाई देती है जो कि उन दोनों मास्टर्स की बॉडी से निकल रही थी। ये देखते ही उस टेंपल में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वो दोनों ही मास्टर्स उस टेंपल से लड़ते हुए बाहर निकल आते हैं और वो लाइट चर्च का मास्टर कहता है कि लगता है कि आज का दिन गॉड ऑफ लाइट को रीइंकार्नेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि आज हमारा चर्च वो सबसे ज्यादा शाइन करेगा। ये सुनते ही डार्क चर्च का वो वॉरियर उस पे एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है तो यहाँ पर लाइट चर्च का मास्टर भी अटैक करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबको पता चल जाता है कि कोई दुश्मन अंदर घुस आया है। तो वो लोग फौरन से अंदर की तरफ आते हैं और उन लोगों को देखते हुए कहते हैं कि ये तो दुश्मन है, इन लोगों को यहाँ से बाहर जाने नहीं देना। ये देखते ही मेंगलियर कहती है पता नहीं ये कितने लोग आने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आपस में लड़ने के बजाय फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। हम लोग अपनी दुश्मनी बाद में निकाल लेंगे, फिलहाल तो हम लोगों को अपने आप को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम तीनों एक साथ मिल जाएं तो हम लोग वो ट्रेजर हासिल कर सकते हैं और यहाँ से निकल भी सकते हैं। वो जाते जाते उन लोगों को बताते हैं कि मैंने सुना है कि इस चर्च ऑफ लाइट में न सिर्फ डिवाइन बॉर्न है बल्कि और भी बहुत सारे पावरफुल गॉड आर्टिफैक्ट्स मौजूद है। हम तीनों में से कोई भी शख्स अगर उन आर्टिफैक्ट्स तक पहुंच जाता है तो हम लोग उन गॉड आर्टिफैक्ट्स को लेकर वापस से ईस्टर्न रीजन में जाएंगे और वहां पर जाकर उसके बारे में आपस में फैसला करेंगे कि वो ट्रेजर्स किसको मिलने हैं। तो योंगफे कहता है कि आखिर इन लोगों के पास डिवाइन रेलिक्स कैसे हो सकते हैं। और डोंग डोंग भी कहता है कि डिवाइन पिल्स वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रिमोडियल्स बना सकते हैं। मगर मेंगलियर उन लोगों से कहती है कि गॉड ऑफ लाइट के मरने के बाद उसकी एनर्जी से बहुत सारे रेलिक्स बनाकर एक जगह रख दिए गए थे जिसे ये लोग डिवाइन रेलिक्स के नाम से जानते हैं। ये बातें सुनने के बाद होंटियान डाओ कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, इस बार एक तीर से दो शिकार
शिकार करूंगा। वो उन लोगों से कहता है कि इन लोगों से लड़ना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, चलो हम एक साथ मिल जाते हैं, वरना अलग अलग होकर लड़ना और वो ट्रेजर हासिल करना हमारे लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और साथ में योंगफाई कह रहा होता है कि मुझे उस ट्रेजर को हासिल करने से इन दोनों से जान छुड़ानी होगी। वो लोग फौरन से उस टेंपल के अंदर घुस आते हैं और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं वो लोग उन्हें वहां पर देखते हैं तो वो सारे के सारे फौरन से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं और योंगफाई उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मुझे भी इस डील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो मेंगलियर कहती है ठीक है, तो फिर मुझे फॉलो करो। ये कहने के बाद वो लोग अपने सामने आने वाले उन वॉरियर्स को एक ही झटके में उड़ा कर रख देते हैं और वहां से आगे की तरफ निकलते जाते हैं। जब वो लोग एक और रास्ते में आ पहुंचते हैं जहां पर उन लोगों को डिवाइन रेलिक्स का ऑरा फील हो रहा होता है तो मेंगलियर कहती है वो ट्रेजर्स इसके दूसरी तरफ है, जिस पर योंगफाई कहता है ये लड़की डिवाइन ट्रेजर्स के बारे में अच्छी तरह से जानती है, मतलब ये पूरी तरह से तैयारी करके आई है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से एक साथ एनर्जी अटैक्स करते ही उस दीवार को पूरी तरह से तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं और वहां सीक्रेट रूम में अंदर आने का रास्ता बना लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग उस चर्च के मेन हॉल तक आ पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही होती है जो कि एक डोमेन के अंदर से आ रही थी। मेंगलियर जैसे ही उस पावरफुल डोमेन को टच करती है तो उससे एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है जो कि उन्हें वापस पीछे धकेल देती है। मगर डोंग डोंग वो बिल्कुल सही सलामत होता है और वो उस बैरियर को टच करता है तो वो बैरियर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि डोंग डोंग एक डिवाइन बीस्ट है और वो डिवाइन एनर्जी उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती और डोंग डोंग मजे से अंदर चला जाता है। मगर दूसरी तरफ उस डोमेन के ऊपर से कुछ फॉर्मेशंस ओपन होती हैं और कुछ आइस क्रिस्टल्स उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और योंगफाई वो ये देखकर काफी हैरान हो गया था। मगर अचानक से वहां पर एक धमाका होता है जिससे वो लोग फौरन से वहां से पीछे हट जाते हैं और उन लोगों को फिर वहां पर एक बैरियर दिखाई दे रहा होता है जो कि उस रूम के चारों तरफ आ चुका था और वो लोग उसके अंदर बंद हो गए थे और उन्हें फिर एक शख्स की आवाज सुनाई देती है। वो उन लोगों से कह रहा होता है कि ईस्टर्न कल्टीवेटर्स ये बैरियर हर एक चीज को ब्लॉक कर सकता है, तुम लोगों के पास किसी किस्म की लाइट या फिर फेथ नहीं है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम लोग हार मान लो वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पर एक पावरफुल पोर्टल ओपन होता है और हमें एक और मास्टर को वहां से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे पीछे एक और शख्स भी मौजूद था और वो उन लोगों के बारे में कहता है कि 3 4th लेवल के चूहे यहाँ पर घुस आए हैं। तुम लोगों को क्या लगा था कि यहाँ पर कोई गॉड मौजूद होगा या फिर गॉड से रिलेटेड कोई चीज मौजूद होगी? उन दोनों मास्टर्स को देखकर मेंगलियर कहती है ये तो 5th टियर रैंकिंग के मास्टर्स हैं और उनमें से एक मास्टर वो उन कल्टीवेटर्स से कहता है कि मैं तुम लोगों को सच्चाई बताता हूँ, असल में यहाँ पर किसी किस्म का कोई गॉड था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस गॉड की एक आर्म मौजूद है जो कि बॉन्ड शेप में है। ये सुनकर मेंगलियर को एक झटका सा लगता है कि गॉड आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर योंगफाई कहता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि उस गॉड की बॉन्ड्स वो अलग अलग चर्चेस में डिवाइड की गई हैं और बाकी की बॉन्ड्स वो बाकी टेंपल्स में मौजूद होंगी। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि तुम लोग नहीं जानते जब वो सारी बॉन्ड्स इकट्ठी हो जाएंगी तो उससे इतना पावरफुल डिवाइन ऑरा रिलीज होगा कि तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर इस एक बॉन्ड को छुपाया है ताकि तुम जैसे 2 नंबर लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके और एक मर्तबा में ही तुम लोगों का काम तमाम कर सके। हम लोगों को अब वो स्कल भी मिल गई है जिसके जरिए हम लोग अब गॉड ऑफ लाइट को समन कर सकते हैं, तो अब हम लोग उसे दोबारा से रीइंकारनेट करेंगे। ये कहने की देर थी कि अचानक से डोंग डोंग वो उस डिवाइन डोमेन के अंदर से एक बॉक्स लेकर बाहर निकलता है और कहता है कि वो डिवाइन बॉन इस बॉक्स के अंदर है। ये देखते ही वो मास्टर्स हिल कर रह गए थे कि आखिर ये छोटा सा ड्रैगन उस बॉन तक कैसे पहुंच गया। वो लोग फौरन से अपने विप्स बाहर निकालते हैं जो कि पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी से भरे हुए होते हैं और जैसे वो लोग उस विप के साथ पावरफुल स्लैश अटैक करते हैं तो डोंग डोंग अपने आप को बचाते हुए कहता है कि मेरे पास प्रिमोर्डियल लाइट है, तुम लोग आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ, अगर तुम लोगों को ये बॉक्स वापस चाहिए तो मैं ये वापस कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने आप को बचाने के लिए फौरन से वो बॉक्स
उन लोगों की तरफ थ्रो करता है तो मेंगलियार ये देखते ही उस बॉक्स तक पहुंचने के लिए फौरन से जंप लगाती है और जाते साथ ही उस बॉक्स को पकड़ लेती है और उसे पता चल गया था कि अब वो ट्रेजर उसके पास आ गया है तो वहां पे रुकने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो फौरन से एक वेपन के साथ उस दीवार को तोड़ती है और वहां से निकलकर दूर चली जाती है। ये देखते ही हुंटियान डाओ कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। ये कहने के बाद वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और वहां पे मौजूद जितने भी मास्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है बाहर मौजूद वो दोनों ही मास्टर्स अभी भी फाइट कर रहे थे, मगर जब वो लोग देखते हैं कि वो सारे लोग उस बॉक्स के पीछे जा रहे हैं तो वो लोग भी उस बॉक्स के पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर डोंग डोंग वो वापस से योंगफा के पास आ जाता है तो योंगफा उससे कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो बेबी ड्रैगन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम लोग उनके पीछे चलते हैं, वो ट्रेजर हम उनसे छीन लेंगे। मगर योंगफा कहता है मैं जानता हूँ तुमने उन लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो ट्रेजर तुम्हारे पास है और वो बॉक्स बिल्कुल खाली है, सोचा नहीं था कि तुम भी इस तरह की ट्रिक्स यूज कर सकते हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक और काफी बदमाश हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफा उस सिटी से बाहर निकलने के लिए फौरन से अपने उस राइनोसोरस के साथ तेजी से भागते हुए जा रहा होता है और रास्ते में मौजूद हर शख्स को उड़ा कर रख देता है, यहाँ तक कि वो सिटी गेट पर खड़े हुए उन सोल्जर्स को भी उड़ा कर रख देता है और वहां से निकलकर दूर चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि योंगफा उस राइनोसोरस के साथ जंगल तक पहुंच जाता है तो वो अभी भी स्पीड के साथ भाग रहा होता है और वो ये बात जानता था कि वो लोग बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाले हैं। इतने में हम मेंगलियार और हुंटियान डाओ को देखते हैं, वो दोनों ही उसके पीछे आ रहे होते हैं और योंगफा जब उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो कहता है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम लोगों को जल्दी पता चल गया कि वो बॉक्स खाली है। और मेंगलियार कहती है कि इस छोटे ड्रैगन ने मेरे अगेंस्ट ऐसी चाल चली है मैं सोच भी नहीं सकती थी। और यहाँ पर योंगफा वो उस डिवाइन बॉन को देखते हुए कहता है कि ये डिवाइन बॉन अगर मैं अपने पहले वाले ट्रेजर्स के साथ कंपेयर करूं तो ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यूं समझ लो कि इसे उन ट्रेजर्स के साथ कंपेयर करना यानी कि रेत को एक एलेक्सियर के साथ कंपेयर करने जैसा है। सोचा भी नहीं था कि इस तरह का पावरफुल वेपन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा। इस गॉड को हराने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम भी हेवनली डीमंस ने हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर इसे हराया होगा। पता नहीं ये गॉड ऑफ लाइट कितना ज्यादा ताकतवर था और इसके अपोनेंट कितने ज्यादा ताकतवर थे। मगर पीछे से मेंगलियार वो स्पीड के साथ उनके करीब तक आते जा रही थी। ये देखकर योंगफा को अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है और वो कहता है कि डोंग डोंग तुमने इसमें मौजूद एक एनर्जी फ्लक्चुएशन के बारे में मुझे बताया था ना, मैं वो फील कर पा रहा हूँ, ये एनर्जी बिल्कुल प्योर है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डिवाइन बॉन असल में एक डिवाइन रेलिक हो? देखते ही देखते मेंगलियार उसके बिल्कुल पीछे आ जाती है और कहती है वो मुझे दे दो, मगर योंगफा वो उसे वापस पीछे धकेल देता है और इतने में हुंटियान डाओ उसकी दूसरी तरफ से आता है तो वो उसे भी ब्लॉक करता है और वापस से पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुम लोगों में से जिसे भी ये चाहिए तो आकर ले लो। ये कहने के बाद वो उस बॉन्ड को ऊपर करता है तो वो दोनों के दोनों वहां से पीछे हट जाते हैं और हुंटियान डाओ कहता है कि अगर तुम सारा का सारा ब्लेम हमारे ऊपर डालना चाहते हो तो याद रखो कि ये हम सब ने एक साथ किया है। मगर योंगफा कहता है अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो और ये ट्रेजर छीनना चाहते हो तो इससे बेहतर तो यही है कि मैं ये ट्रेजर उन लोगों को वापस कर दूं। मगर मेंगलियार उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा करने की गलती भी मत करना वरना इसे वापस हासिल करना इम्पॉसिबल होगा। हमारे लिए अभी भी रास्ता खुला नहीं है, हम लोग अभी भी उन लाइट चर्च और डार्क चर्च के लोगों से भाग रहे हैं। बेहतर यही है कि हम लोग दोबारा से अपना अलायंस बना लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मैं वहाँ मौजूद 5th टियर के एक मास्टर को मार सकती हूँ। तो हुंटियान डाओ कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो 5th रैंकिंग के वॉरियर्स हैं और हम सबके सब पावरफुल हैं मगर हमारा लेवल 4 है। तो योंगफा कहता है कि मैं फेरी मेंगलियार की बात से एग्री करता हूँ, चाहे वो लोग हमसे एक लेवल ऊपर हो मगर हम लोग उन्हें हरा सकते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये सुनकर हुंटियान डाओ कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग भी इसकी तरह खिसक गया है। मगर योंगफा कहता है अगर तुम लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टाइम दो और उन बाकी के मास्टर्स को होल्ड करो तो मैं एक मास्टर को आराम से निपटा सकता हूँ। तो मेंगलियार कहती है ठीक है तो फिर मैं भी एक को मारूंगी। तो हुंटियान डाओ कहता है ठीक है तो बाकी एक ही रह जाएगा तो उसे मैं अकेला होल्ड कर सकता हूँ। जिस पर योंगफा कहता है ठीक है तो फिर हम लोग ईस्टर्न कल्टीवेटर्स दोबारा से अलायंस बना रहे हैं। ये सुनकर डोंग डोंग कहता है यकीन नहीं आता कि 4th लेवल के ईस्टर्न कल्टीवेटर्स वो वेस्ट 5th लेवल के कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट
कोई अलायंस बना रहे हैं। वो यंग फे से कहता है कि तुम्हें मुझे भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ और मेरे पास हेवन एंड अर्थ एनर्जी है। मगर यंग फे कहता है तुमने अभी अभी ही अपने आप को रिकवर किया है, बेहतर यही है कि तुम बिला वजह अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। इतने में हमें डार्क चर्च का एक मास्टर आते हुए दिखाया जाता है। वो यंग फे से कहता है कि बच्चे वो मुझे दे दो वरना तुम मारे जाओगे। तो यंग फे कहता है तुम्हें ये चीज चाहिए तो फिर ठीक है। इतना कहने के साथ वो फौरन से उस राइनोसोरस को वहीं पे ही रोकता है और फौरन से ऊपर जाते ही उस डिवाइन बॉन को उस डार्क मास्टर की तरफ थ्रो करता है तो वो उसे कैच करता है। मगर लाइट चर्च के मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उस मास्टर पर एक साथ ही एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो वो मास्टर लाइट चर्च के मास्टर्स के अटैक को रोकने के लिए फौरन से अपने सामने एक बैरियर बनाता है। मगर वहां पर तीन मास्टर्स एक साथ अटैक करते हैं जिसकी वजह से डार्क चर्च का वो मास्टर उन अटैक्स को एक साथ नहीं रोक पाता और बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है। और यहाँ पर यंग फे को मौका मिल जाता है और वो कहता है कि यही सही टाइम है। वो फौरन से अपनी हेवनली डिमोनिक टेक्निक को यूज करते हुए एक जेड पाल्म अटैक करता है जिससे वो वहां पे मौजूद सारे के सारे मास्टर्स को एक साथ ही जोर से जमीन पे दे मारता है। मगर उसके साथ साथ हुंटियान भी आता है और वो भी अपना पावरफुल अटैक करते हुए क्योटेक वाइट डाउ टेक्निक यूज करके उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और उनके साथ साथ फेरी मैंगलियार भी एक पावरफुल कंबाइन अटैक करती है। उन तीनों के अटैक एक साथ ही जाते हैं और उन लोगों को जाकर जोर से हिट करते हैं जिससे वो लाइट चर्च के मास्टर्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो बेबी ड्रैगन फौरन से ऊपर जाता है और अपने ट्रू डिवाइन फॉर्म को अवेकन करने के बाद वो एक जोरदार डिवाइन ड्रैगन फिस्ट के साथ अटैक करता है जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है। मगर इस अटैक की वजह से उस ड्रैगन की एनर्जी पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है और वो बिल्कुल कमजोर सा पड़ जाता है। और यंग फे उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। ये कहने के बाद वो डिवाइन बॉन्ड भी वापस से उसके अपने ही हाथ में आ जाती है। और हमें यहाँ पर डार्क चर्च के मास्टर को दिखाया जाता है। वो जैसे ही दोबारा से खड़ा होता है तो वो कहता है कि मुझे मारना बंद करो। ये सुनकर हुंटियान और मैंगलियार उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, बस मुझे मारो मत। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।